बकरा है, सरसों का तेल इस बकरे को अपन पिलाएंगे किस तरीके से अल्लाह के हुक्म से। देखो आप माशाल्लाह जरूर बोलना, अपने पंडाल आप लोगों को दिखाऊंगा क्या है नए में। अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाइयों को, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज है हमारा फार्म पर डे 29 29वां दिन अल्लाह के हुक्म से। मेरा नाम है मुजम्मिल और हम लोग जो हैं भाई, बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि आप हैं कहाँ से। हम लोग हैं भोपाल से, रॉयल गोल्ड फार्म। देख लीजिए आप लोग माशाल्लाह बेहतरीन रॉयल गोल्ड फार्म, ठीक है ना, भोपाल रॉयल गोल्ड फार्म। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से अभी जो है आज के दिन जो है अनस भाई रुके थे, अपन तो घर पर थे, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल जो है फ़िलहाल आप लोगों को दिखाऊंगा क्या है नए में। नए में ये है कि हीरा लाल साहब तो गंदे पड़े हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह ये देखिए आप, पिंकी और हीरा लाल साहब बेहतरीन तरीके से इनको नहला दिया गया है माशाल्लाह, खूबसूरत। ये नए वाले भाई साहब भी जो है इनको भी नहलाना है। इनको तो अपन ने कल नहला दिया था माशाल्लाह। अंदर जाते साथ ही बिल्कुल क्या, बकरों में जाते साथ ही भोगा स्टार्ट हो गया। पत्ती हो गई ख़त्म, पत्ती आने पे थोड़ी देर से। और अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, भराई का टाइम होने वाला है स्टार्ट अल्लाह के हुक्म से। और बाकी तो सारे बकरों को दाना खिला दिया, सारे बकरों को पत्ती खिला दी अनस भाई ने। अब जो है भराई का टाइम स्टार्ट होने वाला अल्लाह के हुक्म से। अब देखिए भराई का दाना जो है, अनस भाई कितना चना है ये? 1 किलो। देखिए आप माशाल्लाह 1 किलो चना और ये आधा किलो सिर्फ खाली गेहूँ अल्लाह के हुक्म से। तो टोटल माल खिलाया जाता है भाई, हटा दो ना वैसे, टोटल माल खिलाया जाता है इस हिसाब से जब भी होते हैं बकरे तैयार। अब आदमी को देखता है कि भाई ज़रा बहुत खिलाया और बकरा तैयार होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। माल खिलाना पड़ता है जब जाके बकरा तैयार होता है। अब समझ के चलिए मेरा जो बकरा घर वाला है उसको भी अपन आधा किलो 700 ग्राम समथिंग चना खिला रहा हूँ उस बकरे को। और जो अपने पास पलाई पे हैं भराई वाले, उनको भी इतना ही चना चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि चने का रिज़ल्ट मतलब हर चीज़ से बेस्ट है, गोश्त भी बढ़ाता है और भी बहुत सारी चीज़ों में काम आता है चना। सबसे ताकत पावरफुल मतलब समझ के चलो तो पावरफुल दाना है चना इन सब दानों में अल्लाह के हुक्म से। तो चलिए अभी हो गया भराई का टाइम, भराई करें शुरू। भराई करते 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 हैं अपन लोग बातें, ठीक है ना। तो अल्लाह के हुक्म से अभी चल रही है भराई। ये कि काले पीले अल्लाह के हुक्म से भराई के साथ साथ ये चल रही है सफाई। साजिद भाई डट्ठल में से पत्ती निकाल लो, ऐसा मत करो, तुम तो पत्ती भी फेंक रहा है। साजिद भाई की पेंट जो है ना बहुत खतरनाक डिग्री पड़ गई यहाँ पे। साजिद भाई तुम तो पत्ती फेंक रहा है यार, कोई यार गलत है यार। ये पत्ती क्या साजिद भाई को पता नहीं कितनी हंसी आती है, इससे ज्यादा। तो यहाँ से पत्ती की जगह हो चुकी है एक्सचेंज। फ्लफी मियाँ बनते थे यहाँ पर, फ्लफी मियाँ को हटाकर वहाँ पर बांध दिया अपन ने, जो कि दिखेंगे बिल्कुल कोने में बंधे हुए फ्लफी भाई। अरे यार ये नई वाली एंट्री कितना चिल्ला रही यार, ये है न्यू एंट्री। बहुत भयंकर चिल्ला रहा है इससे ज़्यादा। तो अभी अल्लाह के हुक्म से चल रही है सफाई बेहतरीन तरीके से। मुर्गी भी जो है मुर्गी भी हट चुकी है। साजिद भाई जो बकरों से डरते हैं बहुत ज़्यादा डरते हैं साजिद भाई, बहुत ज़्यादा डरते हैं साजिद भाई। तो बकरों के पास से झाड़ू नहीं निकालते हो, वो कहते हैं मैं यहाँ साफ सुथरी जगह से झाड़ू निकालूंगा, बाकी बकरों के पास से नहीं निकालूंगा। वो पॉसिबल नहीं है, मुझे दिखाना नहीं भी दिखाता आप लोगों को। साजिद भाई क्या हो गया? ज्यादा डरते साजिद भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है हो चुकी है पत्ती, ये भी स्टॉक में टूट गई पत्ती। पानी हो रहा है गर्म, बकरों को खिलाया जाए। ये सफाई वफाई होके बकरों को पानी पिलाएंगे। और हाँ बहुत ज़्यादा चिल्लाता है ये। बकरों को पानी पिलाएंगे, पानी पिलाने के बाद फिर बकरों को पत्ती डालेंगे। अभी भरना है हमें बकरे, तो हम बकरे भर लें उसके बाद करेंगे आगे की बात। तो अल्लाह के हुक्म से अभी हो गई है बकरों को पानी पिलाने की प्रक्रिया ख़त्म। अभी जो 1-2 बकरे बच रहे हैं उनके लिए भी पानी हो रहा है गर्म अल्लाह के हुक्म से। पत्ती भी है स्टॉक में। सेल्फ फीडिंग वाले बकरों के लिए जो अपने पास कल की पत्ती थी वो अपन ने खिला दी थी। पूरे फार्म की लग गई झाड़ू अल्हम्दुलिल्लाह। सारे बकरों के आगे बुरादा भी डल गया माशाल्लाह। देखिए आप दिखाओ
पत्ती वत्ती भी डल गई, इन लोगों ने भी खा लिया अल्लाह के हुक्म से। देखो आप माशाल्लाह ज़रूर बोलना अपने पन्ना लाल साहब के लिए। अब पन्ना लाल साहब माशाल्लाह चमक गए, चमके नहीं चमके ना नीचे। ये अपनी पिंकी भी जो है अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन चमक गए। पिंकी भी माशाल्लाह हो गए। फ्लफी मियाँ यहाँ पर बंधे हुए हैं, फ्लफी मियाँ की जगह हो चुकी है चेंज। ये सारे बड़े बकरों के आगे जो है बुरादा डल गया है। ये यहाँ की भी सफाई हो गई। माशाल्लाह चाचा मियाँ जो है, चाचा मियाँ को भी देखो आप, ज़बरदस्त। चाचा मियाँ का एक खेल दिखाऊँ आपको। यहाँ से निकलूँगा और ये फ़ौरन आएंगे मेरे पास। देखो आप, वो तो मैं धीरे निकला इस चक्कर में नहीं आया, लेकिन जैसे आप तेज निकलो वो फ़ौरन आके घुसते हैं। चलिए अभी एक दो बकरे बचे हुए और मेरा भी एक बकरा बचा हुआ भरने के लिए। एक बकरा भर लूँ, उसके बाद आप लोगों को तेल पिलाने का मैं प्रोसेस बताऊंगा, किस तरीके से तेल पिलाना चाहिए, किस कंडीशन में पिलाना चाहिए और कौन सी बीमारी में काम आता है, ठीक है ना। और कौन सी सिचुएशन में जल्द से जल्द वो रिएक्ट करता है, मतलब जल्द से जल्द फायदा पहुंचाता है, ठीक है ना। बकरा भर लूँ, उसके बाद करेंगे अपन तेल के ऊपर बातें, सरसों के तेल के ऊपर। तो आप लोगों को मैं बता रहा था एक चीज़, जो कि सरसों का तेल और सरसों के तेल के फायदे। तो ये है सरसों का तेल। इसको ये मतलब मेन वो नहीं है कि अपन इसको सिर्फ खाली गाय सर्दी में दें या बारिश में दें। इसको आप लोग जो है गर्मी में भी दे सकते हैं, गर्मी में भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता सरसों के तेल का। जब और बल्कि सरसों के तेल के अल्लाह के हुक्म से बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे किस तरीके के हैं समझ के चलिए। आप लोगों के बकरों को बाल झड़ रहे हैं, और बालों में झड़ने के बाद नए बाल आ गए लेकिन शाइनिंग नहीं आई बालों में, ठीक है ना। तो आप उस चीज़ को भी सरसों के तेल को यूज़ करेंगे। बकरे के फ्रेम के ऊपर सरसों का तेल की डाइट मैनेज वो होती है, ठीक है ना। फ्रेम के ऊपर मैनेज होती है सरसों के तेल की डाइट। आपका बकरा समझ के लिए 100 किलो का है, तो आप उसको 10 ml 5 ml पिला रहे हैं, तो वो बकरे को सिर्फ खाली वेस्ट में जाएगा, उस बकरे को लगेगा नहीं। उस हिसाब से बकरे को आप लोग, अगर आपका 100 किलो का बकरा है तो 30 से 40 ml या 50 ml भी दे सकते हैं। अगर आपका बकरा तेल पिया हुआ है, अगर आपने उसको पहले से पिलाया हुआ है। अगर नहीं पिया हुआ है, पहली बार पिला रहे हैं, तो उस बकरे को आप 20 से 25 ml तो शुरू करें, ठीक है ना। और सरसों के तेल से जो है ना, सबसे मेन बात, अपना फैट भी बढ़ता है, जिसको चर्बी बोलते हैं अपन। चर्बी में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है सरसों का तेल पिलाने से। और सरसों का तेल पिलाने से सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बकरों के अंदर, पेट फूल जाने की, अफारा आने की। तो जैसे कि अब किसी भी बकरे को अफारा आया, अब आदमी टेंशन में कि मैं क्या खिलाऊं क्या नहीं खिलाऊं, तो सबसे उसके लिए सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा घरेलू फॉर्मूला है कि वो अपने बकरे को सरसों का तेल पिलाए। इंशाल्लाह सरसों के तेल से समझ के चलिए, आपको मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 मिनट के अंदर आपके बकरे का अफारा गायब हो जाएगा। जो उसकी गैस है, गैस ख़त्म हो जाएगी। कितने टाइम में? सिर्फ 10 से 15 मिनट में। कभी बाई चांस क्या होता है कि एक नॉर्मल सी गैस है, तो आप सरसों के तेल से उसे उतार सकते हैं। और कभी ऐसी बाई चांस कभी ज़्यादा है, हाई लेवल की है, या फिर आपने सरसों का तेल भी दे दिया तो नहीं उतर रही, तो वो उसके कुछ दूसरे तरीके हैं, वो भी इंशाल्लाह अपन उस चीज़ को भी बताएंगे, ठीक है ना। तो ये थे सरसों के तेल के फ़ायदे। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को पिला के भी दिखा दूं कि किस तरीके से सरसों का तेल पिलाना है। तो ये है सरसों का तेल, यही वाला सरसों का तेल मिला था, तो हम ये लेके आए हैं। और सरसों का तेल है, कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट है। लालपन काफ़ी ज़्यादा है सरसों के तेल में, और स्मेल काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो इस वजह से सरसों का तेल समझ के चलिए बेहतरीन। सरसों के तेल में स्मेल आना बहुत ज़रूरी है। अगर बिना स्मेल का सरसों का तेल है तो वो सही नहीं है। उसकी जो खुशबू है, उसकी जो सुगंध है, वो बहुत हार्ड होना चाहिए, आपकी नाक में चुभना चाहिए, तो वही सरसों का तेल बेस्ट रहता है। आप सोचें कि सस्ता वाला सरसों का तेल ले लें, तो वो बेस्ट नहीं है। भले ही आपको 10-20 रुपये महंगा पड़ेगा, लेकिन आप बेस्ट क्वालिटी का सरसों का तेल लें, ठीक है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को बकरे को तेल पिला के दिखा दूँ। एक बकरा है, सरसों का तेल इस बकरे को अपन पिलाएंगे किस तरीके से। ये सिरिंज ली अपन ने, इस तरीके से बकरे के मुंह में डाली, और ये हल्के हल्के से दबा दिया। ये हल्का हल्का दबा दिया अपन ने, और ये अपन ने पिला दिया सरसों का तेल। अब ये भले बकरे को गैस नहीं थी, भले बकरे को कुछ भी नहीं था, लेकिन इस सरसों के तेल पिलाने का फायदा अपन को ये रहा कि जो भी समझ के लिए इसकी आंतों में जो चीज़ें चिपक जाती हैं, सरसों का तेल चिकना भी होता है और मैदे को भी चिकना करता है, ठीक है ना।
जब मैदा ही चिकना रहेगा तो उसके ऊपर कोई भी चीज़ जम नहीं पाएगी। जैसे कि कोई भी चीज़, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जम जाती हैं जिसकी वजह से बकरे को डाइजेस्ट सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। और आप सरसों का तेल देंगे तो उससे बहुत सारी आपको बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। जो कि समझ के चलिए, गैस हो गई, और लेंडी छोटी कर रहा है वो हो गई, और समझ के चलिए आप ऐसी बहुत सारी हैं। आपका बकरा समझ के लिए बड़ा बकरा है, आपने भराई पर लिया, तो आप उसको पर डे दाना खिलाने के बाद सरसों का तेल देना शुरू कर दें 20 ml। एक मिनिमम एवरेज है, छोटा बकरा हो या बड़ा बकरा हो, ज़्यादा छोटा है अगर आपका भराई का बकरा हो तो 20 ml से आप मिनिमम उसको शुरू कर सकते हैं, बड़ा बकरा है तो, ठीक है ना। और 20 ml से 30 ml, 40 ml, 50 ml, जैसा भी आपको बेस्ट लगे, जितना आप पिला सकें, जितनी बकरे की कैपेसिटी हो उतना आप बकरे को पिलाएं, ठीक है ना। और छोटे बच्चे हैं जिनको लूज मोशन है या फिर कुछ भी चीज़ होती है तो उसमें भी सरसों का तेल आप दे सकते हैं। और जो ग्यावन बकरी होती है, एक जब ग्यावन कराएं उस टाइम तो बेस्ट नहीं है सरसों का तेल, लेकिन एंड टाइम पर बहुत अच्छा है। और जब खाली है बकरी तो उस हिसाब से हीट पे लाने के लिए भी बहुत अच्छा है सरसों का तेल, तो ठीक है ना। तो ये थे सरसों के तेल के फायदे, जो कि मैंने सेल्फ फीडिंग के बकरों में भी बताए, बकरियों में भी बताए, और बड़े बकरे भराई में भी बताए, ठीक है ना। तो आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को ये जानकारी समझ आई होगी, पसंद आई होगी। और इसी तरीके की एक्सपीरियंस के लिए और इसी तरीके की वीडियो के लिए और ब्लॉग के लिए भाई को सपोर्ट करें, कमेंट करें, जैसा भी आप लोगों को लगे कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पर इंशाल्लाह जैसा भी अपन से होती कोशिश रहेगी वैसे अपन वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, हो गई आज की सारी बातें ख़त्म। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो चलिए कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।